मैं देता हूँ इसका जवाब। आप कह रहे हो कि जलन होती है। आप एक चीज बताओ, वोट मांगने हर दूसरे तीसरे साल आते हैं ना आपके पास, चाहे वो पार्षदी का हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, आते हैं ना, तो लठ भिगो कर रखो ना उस वक्त। जो जो इनका विरोध कर रहा है, सीए का कर रहा था, या एसआईआर का कर रहा है, या एनआरसी का जो करने वाला है, लठ लेकर रखो ना, रखो उसको दुबो कर ऐसे अभी से, जब वो आए और जब वो वोट मांगने आए, इसके आधार पर कि देखो ये कर दिया, वो हो गया, उस वक्त लठ भिगोकर उसका पिछवाड़ा लाल करो। जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि आज आप तो बढ़ जाओगे, अभी खून उबाल मार रहा है, आप कट्टर हिंदू बने हो, अभी थोड़ी देर के बाद आप यादव बन जाओगे, आप कोई भूमियार बन जाएगा, कोई राजपूत बन जाएगा, कोई जाटव बन जाएगा, कोई वाल्मीकि बन जाएगा ना, कोई कश्मीरी, कोई फलाना, इस तरह से आइडेंटिटी आ जाएगी ना। आज हिंदू हो कितनी देर के लिए, जब तक ये वीडियो आपके सामने आ रही है। उस बच्ची की जो एक रेप के पीछे हुआ था, गैंग रेप हो रहा था, सारे वायरल हुई थी, उस वक्त भी ऐसे खून खोला था। उसके बाद से मैं आपको गिनाता हूं, लगातार निरंतर, मैं भी चुप हो गया, आप भी चुप हो गया, आपने, आज मुद्दा है, मगर इससे पहले 7 तारीख को भी वहां पे एक हिंदू परिवार को मार दिया गया, एक व्यापारी को 2 तारीख को मार गया, और अब तक 3000 केसेस हैं माइनॉरिटी के ऊपर। हिंदू भी शामिल हैं, दलित भी शामिल है उसमें, हिंदू भी, मैं हिंदू कर रहा हूँ, आज जात का नहीं, वहां जात नहीं कोई देख रहा कि तू यादव है तो तुझे मैं बख्श दूंगा, तू राजपूत है तो तुझे बख्श दूंगा, या तू जाटव है तो तुझे बख्श दूंगा। वो हिंदू समझ कर मार रहे हैं वहां पे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ जाओ। ब्राह्मणों को अगेंस्ट कर दिया बाकियों के जनरल कि भाई इन्होंने तो शोषण किया, फलाना किया, मनगढ़ंत कहानियों पे उनको लड़ा रहे हैं ना आपस में। मगर वहां क्या है, जब टारगेट हो रहा है, यही देश, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 2047 एक डॉक्यूमेंट आया था बिहार में, देश को इस्लामीकरण करने का उनका टारगेट है। उसमें मॉड्यूल बनाए हैं, उसमें दलित अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको पहले उनको अपने फेवर में लो। उसके लिए किन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चंद्रशेखर जैसे लोगों का, जो कहते हैं जय भीम कर रहे हैं ना, वो उस कड़ी का हिस्सा है। मगर क्या है, उसके पीछे 10 लड़के जय भीम चंद्रशेखर कर रहे हैं ना, बेवकूफ अपनी कब्र खोद रहे हैं। थोड़ी देर के बाद दलीप मंडल था, एक चंद्रशेखर पहले भी था, क्या था, दलीप मंडल बोल रहा हूँ, जोगिंदर लाल मंडल, वो भी कहता था ना ब्राह्मणों ने तो हमारा शोषण किया, हम तो ब्राह्मण के साथ रह नहीं सकते, मुस्लिम हम उसके साथ सुरक्षित है हम। सिर्फ 2 साल गया था वहां पे, उसके बाद भाग कर आया, कहता वहां तो गलती कर दी, पाकिस्तान की बात गलती कर दी। हम गलतियों से सीख रहे ना, वो समाज जो आज उनकी बहकावे में आ रहा है ना, वो सीख रहा है आज के टाइम पर। वही चीज दोबारा दोहराई जाएगी। देश को 2047 में कांग्रेस का पूरा प्लान था, हर तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर 8 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि जो है ना उनको दान कर दी, देवभूमि पे कब्जा करवा दिया। आज हिमाचल में कब्जा करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तो रोशनी एक्ट के तहत इसी गुलाम नबी आजाद ने पूरा बटिंडी शटिंडी पूरी जम्मू को घेर कर रखा हुआ था। कहां सुनो, कहां बांग्लादेश और कहां जम्मू, वहां पे डेमोग्राफी बदल रहे हैं, बांग्लादेशियों को बसा कर अपनी बेटियां दे रहे हैं, उनके बेटों के साथ शादी करवा रहे हैं। ये डेमोग्राफी चेंज आप क्या हो, आप क्या 2 दिन करोगे, कुछ है प्लानिंग है आपके पास? आप 4 आदमी किसी बांग्लादेशी बख्ती के बाद बाहर जा नहीं सकते। ओवैसी आएगा या उसका कोई पिल्ला आएगा या अखिलेश यादव का पिल्ला आएगा, वो क्या करेगा, एफआईआर करवा देगा आपके ऊपर। कहां हिंदुत्व निकालोगे? अभी हुआ था ना पीछे, कुछ भाई हमारे गए, एफआईआर कर दी, किसने, शोएब जमाई ने, उनको जेल में डाल दिया, उनके ऊपर केस डाला कि देखो ये वहां जाकर यहाँ के मुसलमान, वो मतलब पूरी पता था कि ये बांग्लादेशी बस्ती थी। उनके पीछे खड़े होने के लिए बिंदा कराते जो है ना सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है जब बुलडोजर चलने आता है। अगर आपके साथ कोई है, आपका हिंदू भाई कोई भूखकर भी आए इनकी बस्ती को, आज के टाइम पर जिस तरह के हालात बने हैं, कोई पीछे खड़े होने वाला है? बिल्कुल नहीं है। तो ये सोचिए कि उबाल मारेगा थोड़ी देर, मैं भी चलाऊंगा, थोड़ी देर के बाद 3000 केस वहां हुए, क्या पाकिस्तान में बंद हो गए? वहां पे भी तो दिल्ली चल ही रहा है, बेटियों का अगवा कर उनको धर्म पर परिवर्तन किया जा रहा है। मगर क्या है, हमारा सिलेक्टिव, जब कोई सामने आता है, हाँ आपको इसमें रिएक्शन देना है, कईयों के लिए कंटेंट है, ये वीडियो बनाने का कंटेंट है, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वीडियो चल रहा है यार, क्या बांग्लादेशी हिंदू चल रहा है। दर्द है, ये दर्द किसको होना चाहिए? आज हमारे बीच में पुलिस भी रहती है, बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करना मेरा काम नहीं है, किसका है? पुलिस का, एजेंसीज का। क्या वो हिंदू नहीं है? वो कौन सी बड़ाई बढ़कर आ रहे हैं कि उनको दिख ही नहीं रहा कि हमारे बीच में खतरा पड़ रहा है? यहाँ पे गाय काटते यहाँ पे हमारे लड़के, आधी रात को घर छोड़कर ठंड में, जैसे फिल्मों में होता है ना चेजिंग, कार चेजिंग होती है, कार चेजिंग होती है। जैसे कि चंद्रशेखर जो रावण है, उनका कहना था अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला था कि मुस्लिम के साथ अगर कुछ होता है तो हम सबसे पहले खड़ा रहेंगे। दलित के नेता मानते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, उनका क्या कुछ टिप्पणियां होनी चाहिए थी? मैंने पूछा, उस चंद्रशेखर को भी पूछूंगा, क्या बांग्लादेश में दलित नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग नहीं है, जाटव नहीं है, वाल्मीकि नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे? ये लोग जो है ना, ये वो कहते हैं ना भेड़ की खाल में भेड़िया, ये वो भूमिका निभा रहे हैं आज के टाइम पर। ये अंदर से इन्होंने खतना भी करवा दिया है, मगर क्या कर रहे हैं कि बीच में घुसेंगे और उनको बरगलाएंगे, और जहां लेना होगा उनको, उस समाज को जहां अगर कुएं में खड्डे में डालना है तो वो खड्डे में जाएंगे। समझ आई बात? ये लोग जो है ना एज ए पपेट की तरह उनके एजेंडे को, उनके ऐसे टूल किट के एक प्यादे की तरह ये काम कर रहे हैं। आज जातिवाद के नाम पर हिंदुस्तान को विभाजन करना, क्यों? हिंदू संगठित हो रहा है, हिंदू एक राजनीतिक पक्ष भी है इसका। राजनीतिक पक्ष क्या है कि अब मोदी को हराना है
तो हिंदू को करना होगा और मुसलमानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा हाँ ऐसा चल रहा हाँ है? बिल्कुल, वोट बैंक तो उसी का है ना। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, SIR हुई, हाँ। सिख को तकलीफ हुई कोई? नहीं। जैन को, नहीं। बौद्ध को, नहीं। हिंदुओं को थी? नहीं। हिंदू का कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? राहुल गांधी, वो खुद हिंदू है। जी। मगर क्या है, सत्ता का लालच है, जी, जी। हिंदू को बांटना है, हाँ। तभी तो उनकी सरकार में घुस पाओगे। अगर हिंदू संगठित होकर हिंदुत्व के नाम पर वोट देगा तो ये 50 क्या 1000 साल नहीं आने वाले। तो वो षड्यंत्र के तहत क्या रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है। और इसमें मैं देखता हूं इंटेलेक्चुअल लोग जो अपने आप को कहते हैं, जो जज हैं, IPS हैं, वो भी एक माइंडसेट ना कहीं इनके साथ, क्यों? उनका हित जुड़ा है। अच्छा, क्या अच्छा। कांग्रेस खाती थी हाँ। और खिलाती थी? यहाँ मोदी राज में क्या है, देश का विकास पहले। ये खाने पीने वाली चीजें नहीं है यहाँ पे। अब कोई मिडमैन नहीं है जो 1 रुपया चलेगा और 15 पैसे ही 10 पैसे ही पहुंचेंगे आम जनता तक। नहीं, 1 to 1। अगर 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया पहुंच रहा है, जी, जी। मिडलमैन खत्म। आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं।